वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। ये एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ मैं, जो कि काफ़ी एडवांस टॉपिक है, लेकिन लोगों के जहन में भी सवाल आता है। कभी लिटरेचर पढ़ते हैं तो आ जाता है, और इसके ऊपर मैं बहुत से वीडियो लेक्चर करूँगा। ये एडवांस टॉपिक है, और इसका ताल्लुक इससे है कि देखें, जब आप कोई ट्रांसफार्मर ऑन करते हैं, केबल ऑन करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन ऑन करते हैं, तो हमेशा आपको पढ़ाया गया है और बताया गया है कि इनरश करंट उसके अंदर फ्लो होता है। और ये इनरश करंट जो है, ये एक किस्म का ट्रांजिएंट करंट होता है, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए तेज़ी से आता है 5-6 टाइम्स, और उसके बाद जो है ये फिर डैम्प आउट हो जाता है और ये कम होने लगता है। इसकी वजह से लेकिन देखें ना कि बहुत हेवी करंट भी आता है, फिर इस तरह वोल्टेज ट्रांजिएंट भी होते हैं, करंट ट्रांजिएंट भी होते हैं। तो इसके लिए फिर ये तरीका सोचा गया कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि इनको मिटिगेट किया जाए, यानी कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए, कोई ऐसा तरीका हो। तो उसके लिए ऐसे तरीके मौजूद हैं और लगे हुए होते हैं, जिसमें कि वो कहते हैं कि उसके अंदर प्री इंसर्शन रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस लगा दी जाते हैं, ताकि जो है जिस वक्त की स्विचिंग हो उस वक्त रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाए और करंट कम हो जाए। लेकिन उनके अपने भी नुकसान हैं, उसके कोई लेक्चर वगैरह मैं बना दूंगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ कंसंट्रेट करूंगा एडवांस टेक्नोलॉजी पे। तो आपको मेरे 2-3 लेक्चर अगर आपने देखे होंगे कि वो डबलिंग इफेक्ट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर पे हैं, यानी डबलिंग इफेक्ट किसका, वो ईएमएफ का। और ईएमएफ जब बढ़ता है तो करंट ज़ाहिर है कि ज़्यादा आएगा। जब उसके अंदर एक ऐसी कुव्वत पैदा होगी कि जब वो ज़्यादा फ्लक्स बनता है, मैथमेटिकली प्रूव किया है। तो बनेगा कैसे, वो कोई मैजिक तो नहीं होगा, वो करंट ड्रा करेगा असल में। तो वही करंट जो होता है, वो जो हेवी करंट ड्रा होता है, वो कहते हैं उसको इनरश करंट। तो ये इनरश करंट ही ट्रांजिएंट होता है, और ये हर चीज़ के अंदर इसका मसला आता है। तो अब जो एडवांस टेक्नोलॉजी ये है कि अगर आप मेरी डबलिंग वाली देखें, तो मैंने आपको उसमें बताया हुआ है, जो मैंने यहाँ पर ग्राफ सामने फिर बना दिया है ये वाला, कि उसके अंदर मैंने ये मैथमेटिकली साबित किया था कि अगर आप जो है वोल्टेज के पीक के ऊपर ऑन करें, वोल्टेज के पीक के ऊपर ऑन करें, सर्किट ब्रेकर को इस तरह ऑन करें कि वोल्टेज के पीक से गुजरे और उस वक्त वो ऑन हो जाए, तो उस वक्त इनरश करंट जो है बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स डबल नहीं होता, बल्कि फ्लक्स वो इसी साइन वेव को फॉलो करता है जो वोल्टेज की होती है। जबकि अगर आप उसको 90 डिग्री पे नहीं ऑन कर रहे हैं और 0 डिग्री पे ऑन कर रहे हैं, जब वोल्टेज 0 डिग्री या 0 है, तो उस वक्त उसके अंदर डबल फ्लक्स पैदा होता है। वो मेरी 2 वीडियो मौजूद हैं डबलिंग इफेक्ट पे, मैथमेटिकली, ग्राफिकली और ज़बानी। उनके लिए कि जो मैथ से डरते हैं और वो कहते हैं यार बस थोड़ा सा मालूमात हो जाए तो इंटरव्यू में जवाब दे लें, तो उनके लिए अलग मैंने बनाई हुई है। मैं सबके हिसाब से बना रहा हूँ। अब इसमें तो आप देखें कि ये मैंने वही पुरानी वाली है, लेकिन अब ये नए हवाले से हम बात कर रहे हैं। वो ये है पॉइंट ऑन वेव, POW, और कंट्रोल स्विचिंग डिवाइस। तो ये आपको इस नाम से, अब नए नामों से आपको, जैसे कि होता है ना कि नए नए पैकेज में नया चूरन बेच रहे होते हैं ना हमारे यहाँ, तो वही सभी कर रहे होते हैं दुनिया भर में। तो अब वही चीज़ है कि आप सर्किट ब्रेकर को ऑन कर रहे हैं, वही थ्योरी है, सब कुछ है, लेकिन अब उसका नाम रखा पॉइंट ऑफ वेव, या फिर CS और D। ये 2 नाम आपको सुनने में बहुत मिलेंगे, POW और CSD। तो इनसे मत डरिएगा, पॉइंट ऑफ वेव और पॉइंट ऑन वेव और कंट्रोल स्विचिंग डिवाइस। कंट्रोल किसको, ट्रांजिएंट को कंट्रोल करना है। पॉइंट ऑन वेव, अब देखो ना, ये कोई टर्म बनाई है, लेकिन आप इससे मत डरे। पॉइंट ऑफ वेव क्या है, यानी कि जो मैं अभी उर्दू में आपको बता रहा था कि वेव के उस पॉइंट पे या 90 डिग्री पे ऑन करें। वोल्टेज जब 90 डिग्री से गुजर रहा हो तो पीक वैल्यू होगी, तो पीक वैल्यू पे ब्रेकर को ऑन करेंगे तो ट्रांजिएंट नहीं होगा। तो उसका ही देखो ना, इंग्लिश में बन गया कि पॉइंट ऑन वेव, ये वेव और ये पॉइंट, तो यही एक पूरी बन गया, उसकी टर्म बन गई पॉइंट ऑन वेव। अब ये बहुत सी जगह आपको इसमें लोग इतना सा कि भाई वो नई टेक्नोलॉजी आ गई है और उसका नाम है POW और पॉइंट ऑफ वेव, तो उससे जो है ना स्टूडेंट क्या, बहुत से सीनियर इंजीनियर और टीचर भी घबरा जाते हैं
कि यार ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई। यार कोई चीज़ नहीं आ गई, मैं आपको बताता हूँ, कोई चीज़ नई नहीं आ जाती है दुनिया में। वही चीज़ों को जाहिर है कि रिसर्च होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, और दूसरे नामों से, और उसको टर्म नया रखना ही पड़ता है, क्योंकि फिर नई उसके ऊपर डिवाइसेस आती हैं। फैक्ट डिवाइसेस है ना, मैंने उसमें भी आपको एक बात बताई कि शुरू से लगे हुए हैं कैपेसिटर, इंडक्टर, कोई मत डरें आप उससे। और उसी की फिर एडवांस टेक्नोलॉजी, और फिर वो पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिवाइसेस आ गई कि बड़ी बड़ी कैपेसिटर नहीं लगाने पड़े, बड़े बड़े रिएक्टर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। आपको जो इफेक्ट कैपेसिटर और इंडक्टर से चाहिए था, वो आप वोल्टेज, करंट और एंगल्स को मेजर करके, सेंस करके वही इंजेक्ट करते हैं, करंट और वोल्टेजेस, और उसके बाद आपको इफेक्ट वही आ जाता है कि आपके पास कंपनसेशन हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर देखें कि वो पॉइंट ऑफ वेव क्या है। वो शुरू से मैं आपको 3 वीडियो में बता चुका हूँ, मैंने टर्म जानबूझ के इस्तेमाल नहीं की क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता। अब जब मैं पॉइंट ऑफ वेव की बात कर रहा हूँ तो ये आपको बहुत से लोग अचानक, आपको वर्कशॉप में, अगर आप टीचर हैं आपको वास्ता पड़ेगा, अगर आप फील्ड में हैं तो कोई आदमी नया नया पढ़ के आएगा, और हमारे यहाँ एक तरीका है शो मारने का, तो उस तरीके के मुताबिक वो आपको कहेगा कि वो यार पता नहीं है तुमको, वो अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, POW टेक्नोलॉजी वगैरह कोई नहीं है, टेक्नोलॉजी वगैरह कोई नहीं है, वही थ्योरी है, बेसिक फंडामेंटल थ्योरी है। आप देखें हमेशा मैं साइन कर्व बनाता हूँ और उससे ही आपको चीज़ें ड्राइव करके देता हूँ। और या फिर एक वो पावर इक्वेशन है कि P इज इक्वल टू ई सेंडिंग, ई रिसीविंग डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन डेल्टा। वही मैंने आपको बताई जो सेलियंट टाइप के, जो सिलेंड्रिकल के लिए सेलियंसी हेल्प करती है तो उसको अवॉइड कर दिया उसमें, और अनकम्पनसेटेड लाइन के लिए इक्वेशन है। तो ये जो है ना पॉइंट ऑन वेव क्या चीज़ है, कुछ नहीं। पॉइंट ऑफ वेव यार के वेव के ऊपर कोई पॉइंट, कौन सा पॉइंट? वो पॉइंट जिसपे कि आप स्विच को ऑन करेंगे और ब्रेकर को ऑन करेंगे। अब इसके बाद हम इसके मुतालिक बहुत सी और डिटेलिंग करेंगे उसके, और उससे पहले आप से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये जो है डबलिंग वाले पे, ये वाले मेरे लेक्चर को अच्छी तरह से देखें और समझें, तो उससे आपको इसके बाद वाले लेक्चर में आसानी हो जाएगी। फ़िलहाल ये मैं लेक्चर छोटा बना रहा हूँ, इतना ही है इसमें कि ये जो नई टर्म है पॉइंट ऑफ ऑन वेव, ये वही पॉइंट है जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ, जो आप पढ़ते हैं कि इतने एंगल पे आप उसको ऑन करें, इस पे ऑन नहीं करें, ज़ीरो पे करेंगे। तो इसी तरह अगर बीच में कहीं करेंगे तो बीच की कंडीशन आएगी, ज़ीरो पे करेंगे तो डबल वोल्टेज आ जाता है, अगर बीच में कहीं करेंगे डबल नहीं आएगा, थोड़ा उससे कम आएगा। लेकिन अगर 90 डिग्री पे करेंगे तो पॉइंट ऑन वेव 90 डिग्री, कौन सा पॉइंट? पॉइंट ऑन वेव 90 डिग्री, π/2, उस पर अगर ऑन करेंगे तो उस वक़्त जो है ट्रांजिएंट में बहुत कमी आ जाएगी, और इसको कहते हैं मिटिगेशन या न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ट्रांजिएंट, या मिटिगेशन ऑफ ट्रांजिएंट, या एलिमिनेशन ऑफ ट्रांजिएंट, किसी नाम से होगा। तो जब भी आप CHD समझें तो इसी बेसिस पे, इसी थ्योरी पे कि किस पॉइंट पे ऑन करना है तो कोई चीज़ तो बनेगी ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। वो जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ बन रही है वो हो गई डिवाइस। और वो डिवाइस क्या कर रही है? वो डिवाइस ये कर रही है, कंट्रोल्ड स्विचिंग कर रही है। यानी कि एक तो डिवाइस ऐसी है ना कि बटन दबाया और ब्रेकर ऑन हो गया, कंट्रोल तो नहीं है ना, क्योंकि कोई पता नहीं कि वोल्टेज जो था वेव फॉर्म में किस पॉइंट पे था। अब हम कह रहे हैं पॉइंट ऑन वेव पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑन हो, तो वो डिवाइस तो बनानी पड़ेगी जो कि उससे वोल्टेज और करंट को लेता रहे, एंगल को सेंस करता रहे, जैसे सेटकॉम में, SVC में, वहाँ से वोल्टेज और करंट को लेता रहे, उनको मॉनिटर करता रहे, और एक सर्टेन टाइम पे वो ब्रेकर को पल्स भेज दे कि उसको ऑन कर दो, वोल्टेज जब पीक पे पहुँच गया या पहुँचने वाला है। तो ये जो पहुँचने वाले का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, इसके बैकग्राउंड में एक थ्योरी है जो कि अलग लेक्चर में बयान करूँगा कि ये क्या है, पहुँचने वाले से क्या मुराद है, पहुँच गया और पहुँचने वाले में क्या फ़र्क है वो बताऊँगा। तो CHD कुछ नहीं, कंट्रोल स्विचिंग डिवाइस। डिवाइस किसके लिए? टू स्विच ऑन द सर्किट ब्रेकर टू एलिमिनेट या मिटिगेट द ट्रांजिएंट ऑन ए सर्टेन पर्टिकुलर पॉइंट ऑन वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज। वेव फॉर्म, वोल्टेज की वेव फॉर्म पे एक किसी मखसूस पॉइंट पे पल्स देने के लिए कोई डिवाइस है, उसका नाम है CHD। और CHD को याद कर लें अच्छी तरह, कंट्रोल स्विचिंग डिवाइस। CHD स्टोर भी होते हैं, जल्दी से याद हो जाएगा, आप लोग भी जाते होंगे स्टोर में, CHD स्टोर जो आर्मी वाले, हम भी वहाँ पर काफ़ी दफ़ा जाते हैं।
तो वहाँ से आप सामान लेते हैं, तो याद का इस तरह याद हो जाएगा CSD। तो दोनों टर्म जो है ना बहुत एडवांस मानी जा रही हैं, बहुत आपकी शो बन जाएगी। कहीं पर भी आप महफिल में इसको कह देंगे ना तो आप बस शो बनाते रहें, जो हमारा तरीका है। बहुत शुक्रिया।